हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आज आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज आपका लास्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का, ठीक है। और बहुत ही सिंपल पेपर आया, आप लोग को खूब मज़ा आया होगा, ठीक है। 40 में 40 तो आप लोगों का श्योर आ ही जाएगा। चलें आज मिला लेते हैं इसको, ठीक है, किसको कितना नंबर आ रहा है। तो आइए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी था, मज़ा आ गया देखने में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको दिया था लास्ट में, ठीक है। हंसते हंसते आपको घर आज भेजा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है सेक्शन ए में हम लोग देख रहे थे कि एक आपको पैसेज दिया था, ठीक है। ये पैसेज आप पढ़े होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज और बहुत ही यूज़फुल पैसेज है। कल्पना चावला सब लोग जानते हैं इनको, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉट थी और बहुत कुछ किया इन्होंने, ठीक है। दुनिया में जो है इंडिया का नाम रोशन किया है। तो इनके बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये पैसेज जो है वो किसके लिए है। दिस पैसेज इज़ अबाउट डेफिनेटली फॉर कल्पना चावला, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर है कि ये जो करनाल है, करनाल जो है किसका स्मॉल टाउन है। तो आप ऊपर में पढ़े होंगे कि हरियाणा का स्मॉल टाउन है, ठीक है ना। पैसेज बहुत इजी था, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये क्या है, हरियाणा का स्मॉल टाउन है करनाल, ठीक है। तो यहीं ये पैदा हुई थी 1961 में, ठीक है। चलिए फिर बोलता है सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। तो ये एस्ट्रोनॉट कब बनी, तो 1995 में बनी, ये ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। बोलता है हर फर्स्ट फ्लाइट वाज, उनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो कितने दिनों की थी, तो वो 15 दिनों की थी, ठीक है ना, 15 दिनों की, ये ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट कौन होता है, तो एस्ट्रोनॉट इज़ ए पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना, 5 में 5 तो आपको ऐसे ही आ गया, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है। सबका सही हुआ होगा। आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे फिर एक पैसेज दिया है, नहीं, और बहुत ही यूज़फुल पैसेज है, आप पढ़े होंगे इसको, मैंने तो पढ़ लिया है। क्या है पैसेज, पैसेज है प्लास्टिक का यूज़ के बारे में। प्लास्टिक सब यूज़ करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का कितना नुकसान है उसके बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेनली ये जो है ना प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो छठा नंबर में बोलता है कि सबसे सूटेबल टाइटल अगर आपको बनाना पड़ेगा इस पैसेज के लिए, तो क्या बनेगा टाइटल। तो द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज इज़ डेफिनेटली प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उसके लिए इसको बनाया गया है, ये टाइटल इसका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर है वाई इज़ प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। बोलता है कि हर जगह प्लास्टिक क्यों यूज़ होता है। तो आपको पता है कि क्या होता है, इट इज़ चीप, एक तो ये सस्ता है एंड कन्वीनियंट है टू यूज़, ठीक है। मतलब कहीं भी जाओ प्लास्टिक मिल गया, सामान ले लो, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए बोलता है प्लास्टिक इज़ हार्मफुल। प्लास्टिक क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है। क्यों, किसके लिए नुकसानदेह है, तो इंसान के लिए भी है, प्लांट के लिए भी है, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी है, तो सब के लिए ये नुकसानदेह है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑल, सब के लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, फिर है व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। पैसेज में हमें किस चीज़ के लिए जगाया गया है, तो बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो नुकसान है उसके बारे में हमको जगाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर देखिए उसके बाद एक बहुत सिंपल क्वेश्चन किया है कि द अपोजिट ऑफ हार्मलेस, हार्मलेस का अपोजिट क्या होगा, हार्मफुल होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो इसमें भी आपको 5 में 5 आ गया, तो अभी तक आपका 10 में 10 आ गया। कितना अच्छा आसान आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सबको मिलेगा ये 10 में 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, बोलता है कि भाई करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। आर यू राइटिंग ए लेटर, ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या ये कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत ही आसान सा ग्रामर पूछा है आपसे। बोलता है सी ऑलवेज, यहाँ पे देखिए करेक्ट होगा स्पीक्स, ठीक है। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ओके। यहाँ पे आप दे कैन कर सकते हैं, दे कैन डांस वेल, ठीक है। चलिए आगे 14 नंबर है, ये तो आप बोलते रहते हो, ठीक है, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ठीक है, कि ईश्वर का तुम पर दया बना रहे, है ना, ये तो बोलते रहते हैं, खुदा का दया बना रहे, ठीक है। तो मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ठीक है। आगे क्या है, शी आउट टू ओबे, यहाँ पे क्या भरेंगे, टू ओबे हर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए तो ये सब भी देखिए आसान सा ग्रामर था आपका, ये सब हो गया होगा आसानी के साथ में। 16 नंबर बहुत इजी है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है। स्मोकिंग करना क्या है, ये बहुत नुकसानदेह है। पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सिंपली ये होगा फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाई बॉयज़, ठीक है। आगे बढ़िए, आई डोंट नो
यहाँ पे आप क्या भरेंगे, तो वाई भरेंगे, वाई सी इज़ क्राइंग, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको बस चारों में से देख लीजिए कौन सूटेबल है, ठीक है। कैन यू टेल मी, यहाँ पे हु दे दीजिए, हु विल टीच अस इंग्लिश, ठीक है। तो चारों देखिएगा तो सबसे जो अप्रोप्रिएट है, जो सूटेबल है वो 4 नंबर है, ठीक है। 12 नंबर इनडायरेक्ट स्पीच पे बदलना है इसको, तो बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 20 का 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है, ठीक है। अब आपका वो लिटरेचर वाला पोर्शन आ गया, तो लिटरेचर वाले पोर्शन में, ठीक है ना, आपको एक प्रोज दिया है, ठीक है, और पढ़ करके देना है, तो बहुत छोटा सा एक दिया है आपको, ठीक है, एक छोटा सा। तो इसमें आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इस एक लेटर है जो लेंचो लिखता है, और उस लेटर को कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर पढ़ता है, ठीक है ना। अब इसी से क्वेश्चन किया गया है, एकदम आसान आसान। बोलता है हु रीड द लेटर, लेटर को पढ़ कौन रहा है, तो पोस्ट मास्टर पढ़ रहा है, ठीक है। हु इज़ आई इन द पैसेज, तो लिखने वाला कौन है, ठीक है, तो लिखने वाला है, जिसने लिखा है वो है लेंचो, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो कितना रिसीव करता है, 70 पेसेस करता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 पेसेस ही उसको सिर्फ मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। फिर क्या है, फिर है बोलता है कि डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, तो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्रूक्स का वर्ड यूज़ किया है लेंचो ने। क्या लिखा है कि आप पैसा मुझको मत भेजिएगा मेल से, इसलिए कि जो एम्प्लॉई है पोस्ट ऑफिस का वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक है, ठीक है, यानी डिसऑनेस्ट पर्सन का बंच है वो लोग, है ना, सब लोग वहीं पे जमा है, तो इसका ऐसा मानना है। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, हर जगह। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है फिर यहाँ पे भी चूज़ करना है आपको, चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है। मंडेला के हिसाब से देखिए लव जो है वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट में इंटर कर जाता है। इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, तो ये भी आप पढ़े हैं कि एनी को मैथमेटिक्स में बहुत जो है घबराहट था कि वो श्योर नहीं थी कि पास कर पाएंगे, ठीक है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ऑफ, ये सीखफुल के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को करता है, ठीक है। ये सब आप पढ़े हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, ठीक है। देखिए पोइट्री यहाँ पे आ गया, पोइट्री में देखिए कितना आसान सा पोइट्री है, ये पोइट्री पढ़े है ना, ही शुड बी लर्किंग इन ए शैडो, कहाँ का है ये है टाइगर ऑन द जू, पढ़े हैं, बहुत मज़ा आया था पढ़ने में, ठीक है। तो अब उसी से क्वेश्चन है, किसने लिखा है भैया, इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है ही, इसमें कौन है, तो ही जो है इसमें टाइगर है, टाइगर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। व्हाट डस पलम मीन, यहाँ पे जो पलम का मतलब है वो फैट से है, ठीक है। अच्छा, फिर है वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, तो इसमें यहाँ पे जू में ही है वो, चिड़ियाखाना में, ठीक है। चलिए, तो बहुत देखिए आसान क्वेश्चन इस जो है पोइट्री से था, तो हम लोग को लगता है कि आप लोगों का सब करेक्ट ही होने वाला है आज। आगे देखिए, द क्रो एंड हिमलॉक ट्री सिम्बलाइज, ये किसका सिम्बलाइज है, ये सौरों का है, ठीक है। आगे बढ़िए। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तो वो अपना बॉल कहाँ खोया था, पानी में खोया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इलनेस, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आपने पढ़ा होगा, क्या है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में आपने पढ़ा था कि मिसेस पम्फरी के बारे में, ठीक है ना। तो ट्रिकी इलनेस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब बोलता है मिसेस पम्फरी कौन है, तो ये डॉग ऑफ ऑनर ऑफ द डॉग है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, तो ये माल न्यूट्रिशन से सफरिंग हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए हरी सिंह कौन है, तो आप वो जो चैप्टर पढ़े हैं कौन सा, थीप चोर वाला, ठीक है। तो चोर वाले में हरी सिंह क्या, एक चोर होता है जो अपना नाम बदलता रहता है बदलने के लिए, ठीक है। तो उसमें अनिल का क्या था, ठीक है, द थीफ स्टोरी में जो चोर की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आया था पढ़ने में। तो उसमें अनिल क्या है, अनिल एक मैगज़ीन राइटर हैं, ठीक है। और लास्ट में बोलता है कि कितने दिनों में वो अपना नाम बदलता रहता है, तो हर मंथ वो अपना नाम बदलता रहता है चोर, ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और हमको लगता है कि 40 में 40 लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आई होप आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। और अगर किसी का कोई गलती हो गया है तो मिस्टेक से हो जाता है, नर्वस मत होइए, ठीक है। अभी लाइफ में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ये जस्ट आपका 10th एग्ज़ाम था, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि इसमें आप फर्स्ट डिवीज़न के साथ
बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में आप जो है इसको कवर कर लेंगे, इसमें पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करना है तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर वगैरह दूंगा, ठीक है। और अगर आप साइंस इसके बाद पढ़ते हैं तो साइंस के लिए तो आपके लिए ये चैनल ही बहुत कुछ दे देगा, सब कुछ हम इसी में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रखिए। जब तक आप पढ़िएगा तब तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बहुत कुछ है इस चैनल में आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, ठीक है। इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। लास्ट एग्ज़ाम है, अब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। आगे क्या करना है, अगर काउंसलिंग का कुछ ज़रूरत है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, तो मैं उसका भी आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट में, ठीक है, किसी अपडेट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।